अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप के ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सब लोगों को अपने ज़मान में रखें। चले आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज के व्लॉग में हम लोग गए थे सिटी सेंटर, यहाँ से हमने कुछ सामान लेना था। साथ साथ आपको मैं चीज़ें भी थोड़ी बहुत दिखाती जाती हूँ। तो आप लोगों को पता है यहाँ पर मार्केट्स में ही और मॉल्स में ही जाकर सामान लिया जाता है। पाकिस्तान में होता है शॉप्स वगैरह होती हैं, वहाँ पर आप ले सकते हैं, बट यहाँ पर वो इतनी ज़्यादा तो होती नहीं है और सामान भी यहाँ पर उन जगहों पर इतना नहीं होता। तो यहाँ पर ये बाउल मुझे बहुत अच्छे लगे थे, ग्रे कलर के, और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थी। सेकंड, ये जो वुडन बॉक्स है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम चीज़ें देख लेते हैं एक दो जगह, फिर उसके बाद हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि अच्छा ये लें या वो लें, तो फिर हम उस चीज़ को पिक कर लेते हैं, उठा लेते हैं वहाँ से। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिफ़ोर और आफ्टर प्राइस भी कितनी अच्छी इनकी यहाँ पर लगी हुई है। अगर मैक्सिमम लगाया जाए, थोड़ा बहुत पाकिस्तान से महंगा पड़ता है, बट ओबियसली आप बाहर हैं तो फिर आपको इतनी महंगाई तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान की भी बात करें तो वहाँ पर अब खैर बहुत महंगाई हो गई है। और अगर आपने ये सामान जो है ये लेना हो तो ये आई थिंक हम सेकंड फ्लोर पर गए थे, और ये स्टारबक्स के बिल्कुल पास ही, मतलब अंदर ही जगह थी। तो उसके बाद ना मेरी मामा कहती थी कि यहाँ से एक कप ले लेते हैं हम। तो मैंने उन्हें कहा कि ये जो है डिज़नी के कप है और ये यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो मनीसो में जाकर या फिर दूसरी जगह से देखते हैं। तो मुझे ये जो है इस तरह का ना, मतलब ग्लास लेना है जो आप हर जगह ले जाएं, बट मुझे ऊपर का ना उसका कवर ज़रूर होना चाहिए। ये होता है कि जम्स वगैरह नहीं लगते। और यहाँ पर हम लोगों को एक दो चीज़ें पसंद आई थी, बट वो बहुत कपड़े जो थे आपको पता है बहुत महंगे मिलते हैं यहाँ पर। तो हमने कहा चलो इसको वापस रखते हैं, हम दूसरी जगह एक्सप्लोर करने फिर चले गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से मुझे उसका जो हैंडल है वो बिल्कुल साफ़ करके देना है, क्योंकि कोविड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। और इसके सामने ये चॉकलेट वाला एरिया था। यहाँ पर ना चॉकलेट्स होती हैं, लोग शादियों में, जैसे हमारे पाकिस्तान में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, यहाँ पर लोग ये चॉकलेट्स वगैरह रखते हैं। तो ये चॉकलेट्स बहुत अच्छी होती हैं खाने वाली। आप समझ लें कि जो एक बाहर से मिल रही होती हैं चॉकलेट्स, उनसे भी बहुत अच्छी होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग गए थे, ये हमने यहाँ पर डील चल रही थी। ये जो ग्लास के बाउल होते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और आप इसको मतलब पकाने में ओवन माइक्रोवेव दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने पायरेक्स के लिए थे। और इसमें अगर आप फ्रिज में भी कुछ चीज़ें अपनी सेव करें तो आपको ना टेक्सचर में डिफरेंस नज़र आएगा। लाइक अगर आप नॉर्मल प्लास्टिक बाउल में जो सालन रखते हैं और इसमें रखें तो बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा। इवन ये है कि प्लास्टिक के बाउल और जो दूसरे होते हैं मिरर के बाउल, वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, उससे थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बट उसके बाद हमने वो स्पून लिए थे, वो स्पून बहुत अच्छे थे, ब्रांडेड थे, बट थोड़े एक्सपेंसिव थे। मेरी मामा का उस पर दिल था, तो हमेशा आपने मेरे व्लॉग देखे होंगे, वो जाती थी, वो छोड़ आती थी कि महंगे हैं। एंड पर उन्होंने कहा मैं ले ही लेती हूँ, मेरा दिल बहुत आया हुआ इनके ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग ले रहे थे ये सामान। थोड़ा बहुत हमने जो हमारे घर में मतलब हमें चाहिए, जो मोस्टली होता है वो हम मंथली राशन एक दफ़ा ही ले आते हैं, बट विद टाइम आपको पता है थोड़ी बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, फिर ऐसे वैसे जगहों पर हम जाते तो वहाँ से ख़रीद लेते हैं। उसके बाद ये डिनर सेट मुझे बहुत पसंद आया था। साथ में ये बाउल जो आपको नज़र आ रहा है ये बहुत अच्छा था। और ये जो जगह है ये आई थिंक सिटी सेंटर के अंदर होम DRS समथिंग ऐसा कोई नेम है, मुझे प्रॉपरली याद नहीं है। आप फर्नीचर भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा इनका है, बट ये थोड़ी प्राइस जो होती है वो हाई होती है, बट ये है कि चीज़ बहुत अच्छी है इनकी। तो उस टाइम तो मैंने डिनर सेट लिया नहीं, क्योंकि वो 4 लोगों के लिए था तो फ़ायदे में नहीं था। उसके बाद मुझे बहुत याद आ रहा था, मैंने हमेशा जाती थी वहाँ पर देखकर उसको वापस आ जाती थी, क्योंकि मेरी मदर ने कहा कि 4 लोग नहीं है हमारे घर में, तो हम नहीं ये ले रहे। और इवन वो तुर्की का था, सबसे अच्छा उसका मटेरियल था बाकी सब डिनर सेट में। और अब जब मैं कुछ दिन पहले गई तो वो वहाँ पर सेल आउट हो चुका हुआ था, तो थोड़ा सा मुझे हुआ क्या हो अब नहीं आएगा ये, अब ख़त्म हो चुका है ये, तो वो फिर खैर इसी तरह चीज़ें आती जाती रहती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी वैरायटी पड़ी हुई है। बट ये होता है कि आप ऑफ में लें तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। शुरू में हमें इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं था, बट विद टाइम आप कह लें हमने चीज़ों को एक्सप्लोर करना जब शुरू किया तो हमें पता चला कि अच्छा ऑफ में ले लें। बट ये है कि स्टिल ये एक्सपेंसिव होती है अगर आप ऑफ में भी लेते हैं, बट ये वो उतनी एक्सपेंसिव नहीं होती जितनी वो फिर विदाउट ऑफ आपको पड़ रही होती है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई थिंक आप 1 पीस पर पीस भी आप चीज़ें ले सकते हैं, 2-3 आई थिंक मैंने ली नहीं कभी यहाँ से। और हमने कप ही लिए थे यहाँ से, और वो भी इन्होंने रखे हुए थे तो मैंने 2 उठा लिए थे वहाँ से। तो ये कि आप उनसे पूछ लीजिएगा अगर आपको चाहिए हुए। और ये जो मैंने आपको दिखाई हैं चीज़ें, ये आई थिंक सिटी सेंटर हर जगह कुवैत ओमान सब में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी जाके इनका सामान बाय कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो ब्रांच है वो हर जगह अवेलेबल होती है। तो ये मैं गुजर रही थी तो मुझे यहाँ पर ये गोल्ड नज़र आया और ये बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। बट ये है कि सोने के सिक्के आप समझ ले पड़े हुए थे उसके ऊपर गोल गोल। और उसके बाद मैं गई थी स्प्लैश। स्प्लैश पे न्यू वैरायटी मतलब आई हुई थी,
तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, बट मैंने इसकी प्राइस जब देखी मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने कहा आई थिंक ये कितने का पड़ रहा था, आई थिंक 15 BT का था। ऑलमोस्ट आप समझ लें कि ये पड़ रहा था कोई 7-8 हज़ार का पड़ रहा था मतलब। तो मैंने कहा चलो बेटा आप यहीं पे रहो, हम यहाँ से वापस जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ वैरायटी बहुत अच्छी होती भी है, और कुछ जो होती है वो कपड़ा मुझे इतना पसंद नहीं आता, मैं वही चीज़ लेती हूँ जो मतलब अच्छी हो। उसके बाद हमें बहुत भूख लगती है, क्योंकि आपको पता है ये मॉल बहुत बड़ा है, चलते चलते टांगों में दर्द हो जाता है। और आप यहाँ पे देखें, मैंने इसको कहा मुझे लेग पीस चाहिए, तो इसने कहा ठीक है। मैंने ऑर्डर में लेग पीस दिया, इसने जब मुझे दिया तो कहती है लेग पीस नहीं है हमारे पास। मैंने ना उसको हाथ लगा दिया, तो कहती है मैं तो नहीं अब वापस करूँगी, आपने तो इसको हाथ लगाया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है? फिंगर लगाई थी मैंने। कहती है क्योंकि कोरोना है। तो उसने वापस नहीं मतलब कर रही थी वो। मैंने उससे कहा नहीं, मैंने जब पहले ही आपको कहा था मुझे चाहिए लेग पीस, तो पता नहीं उसने क्या समझ के वापस कर लिया, लेकिन उसने मुझे इनकार कर दिया था। खैर, तो हम लोगों ने वहाँ से KFC लिया था, और साथ में हमने एक पिज़्ज़ा करवा लिया था। इवन आपको पता है यहाँ पर यही चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं, क्योंकि वो जो पाकिस्तानी खाने हैं वो तो मिलते नहीं है, वो मोस्टली हम पाकिस्तान जाके ही खाते हैं अगर हमें टाइम मिल जाए। और ये है कि ये पिज़्ज़ा इनका बहुत अच्छा था, फ्लेवर मुझे याद नहीं है, अगर किसी ने लेना हुआ तो कमेंट में पूछ ले, मैं पूछ के बता दूँगी। साथ में हमने सॉसेस ली थी इसके साथ। हाँ, और ये था कि ये लार्ज पिज़्ज़ा था, और फ्लेवर बहुत अच्छा था, और टेक्सचर भी इसका बहुत अच्छा था। अदरवाइज़ जो है मैं मोस्टली जो है उनका ही खाती हूँ, पिज़्ज़ा हट का। और लास्ट में हमने अलबैक की मंगवा ली थी ये जो है आइसक्रीम। ये जो है ना, ये बहुत बर्फीली ठंडी आइसक्रीम है, मतलब इजीली ये कभी भी पिघलती नहीं है। अगर किसी ने किसी के लिए आइसक्रीम लेके जानी है तो ये ले जाए, क्योंकि ये पिघलती बहुत देर बाद है। पता नहीं इसके अंदर क्या ऐसा डला हुआ है, ये बहुत देर बाद पिघलती है। तो हमें दोनों फ्लेवर ही बहुत अच्छे लगे थे इनके, बट जो मैकडॉनल्ड्स है उसकी ज़्यादा हमें अच्छी आइसक्रीम लगती है। तो ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। हम लोगों ने मैकडॉनल्ड्स लेना था, बट मैकडॉनल्ड्स जो है वो उस टाइम तक मतलब ख़त्म हो गया था। मेजोरिटी जो खाने होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। KFC वगैरह भी कई दफ़ा हमें नहीं मिलता, अलबेक भी ख़त्म हुआ हुआ होता है। कई दफ़ा उनके पास बंद नहीं होते जब हम लोग खाने जाते हैं, एंड टाइम तक ऊपर पहुँचते हैं फूड स्ट्रीट में। तो जो होता है फिर हमें मजबूरन वही खाना पड़ता है, क्योंकि ये तो फिर चलो 12 बजे तक खुला है, बाकी बाहर तक कुछ भी नहीं खुलाता, नहीं तो फिर फाके घर जाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि सन्नाटा हो रहा है, सब जगह खाली हो चुकी है। अदरवाइज़ आपको पता है इन मॉल्स में कितना रश होता है। तो अभी ये वीकेंड का होता है टाइम, तो उस दिन 12 बजे बंद होता है, अदरवाइज़ आपको पता है 9-10 बजे तक बंद हो जाती हैं ये मॉल्स वगैरह की जगह भी। तो अब हम ही हैं जो जा रहे हैं, हमें डर भी लग रहा था, मतलब हम अकेले थे यहाँ पर, खाली हो गया था ये इस टाइम तक। तो आज के व्लॉग की इम्पोर्टेंट बात ये है कि मिरर जो है बॉक्सेस यूज़ करने चाहिए, क्योंकि जो प्लास्टिक के होते हैं विद टाइम वो जो होता है उनका प्लास्टिक उतरने लग जाता है, और वही फिर आप चीज़ों में खा रहे होते हैं, वो अनहेल्दी भी होता है। तो उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।